ज़्यादा इख्लाफात हैं। कोई जी इमरान खान आ जाए, कोई कह रहा है जी नवाज शरीफ आ जाए, मतलब कि ये मामला चल रहे हैं। अब ये क्लियर होंगे तो हम लोग इसमें बचे थे, हो जाएगी हमारी। और देखें ना डॉलर कहाँ पे चला गया हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और भूख, क्योंकि हमारे हुक्मरानों से ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। वो उसके ऊपर डाल रहा है, वो उसके ऊपर डाल रहा है। मेन मसला जो है वो रोजगार है। गुर्बत का सामना है, महंगाई का सामना है। जो चीज़ भी जो है आज होती है ना 100 रुपए की, जब कल पूछते हैं तो वो 200 रुपए की होती है, अगला दिन होता है वो 300 की होती है। इतनी आगे से आमदन नहीं जितने खर्चे हैं। बात ये है ये महंगाई खत्म होना चाहिए। सानू न आटा मिलता है, न पत्ती, न चीनी, न घी। आसी माड़ा बंदा है, ये चाय का पटा लगाया है। इधर सीएलडी वाले आते हैं वो भी चुकते हैं, इधर सफारक वाले भी तंग करते हैं। पाकिस्तान को तो इस टाइम हर चीज का सामना करना पड़ रहा है। गुर्बत है, गरीबी है, भूख है, भाई से भाई छीन रहा है। तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? सबसे बड़ी ये जो ना खत्म होने वाली ये महंगाई है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के 3 मेजर मसाइल कौन से हैं। किसी ने कहा डॉलर, किसी ने कहा पेट्रोल, तो किसी ने कहा महंगाई। तो हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि महंगाई क्या पाकिस्तान का मेन मसला है? महंगाई तो बिल्कुल है। इस वक्त हर मजदूर तबका पिस रहा है। तो ये देखें कि 1000 रुपये में मजदूर क्या खरीदेगा? 150 से 250 रुपये किलो तो आटा मिल रहा है, और घी जो है वो सस्ते से सस्ता 550-600 के। रमजान में जो चाय की पत्ती है वो 2500 रुपये किलो होने के इम्कान है। तो चाय तो एक ऐसी चीज़ है, गरीब से तर गरीब भी जो है ना वो अपने घर में चाय बनाता है। सर समटाइम ये भी सुनने का मिलता है कि गरीब अगर दूध को अफोर्ड नहीं करता तो वो चाय का केवा बना के पी लेता है। मजबूरी है, क्या करें। अब चाय का जो वो पत्ती है वो इतनी महंगी मिलेगी तो खाली पानी गर्म करके पियेंगे। पानी फिर आप नींबू निचोड़ के पी लें, यही हो सकता है। अब क्या करें, लोग भी हालात इस अंदाज के हो गए हैं कि। आपकी नज़र में पाकिस्तान के 3 मेजर मसले क्या हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? आए दिन किसी न किसी नए मसाइल में जाए जा रहा है। हमारे सबसे मसाइल जो सियासतदानों के हैं ना वो है, अगर सियासतदान नेक नीति से अपना काम करें और तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की दिन दुगनी रात चुगनी करेगा। इत्तेफाक तो इनके दूर दूर तक करीब नहीं जा रहा। सर अगर आपको मौका मिले उनकी सुलह करा के इत्तेफाक कराने में तो आप कैसे कराएंगे? हमारी जो अपनी कौम इस वक्त सोई बैठी है, इनको जागना चाहिए। सर क्यों नहीं जागती? नींद की गोलियां खा के सोई हुई है। महंगाई का बंडल पड़ा हुआ है, महंगाई की टेंशन लेके लंबी नींद सो जाती। जी यही मसले बने हुए हैं, यही माहौल बना हुआ है। महंगाई की वजह से सकत नहीं है, खुराक के अंदर ताकत नहीं है। देखें ना, मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग हम में से ही थे, तो आज हमारे अंदर ऐसी जरूरत नहीं है। हम तो गुलाम हैं, गुलामी कर रहे हैं। सर जब हमारे वज़ीर आज़म ने बोला था कि हम गुलाम हैं तो बड़े लोगों ने तनकीद की थी, हम गुलाम नहीं तुम गुलाम हो। नहीं, वो गुलाम उन्होंने जिस अंदाज से की थी, उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था कि वो भी लॉलीपॉप दे रहे थे। हालात तो इस अंदाज के बने हुए हैं। अरे सर हमारे सियासतदान कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं किया, जबकि सारे अवाम का ये कहना है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में है इस वक्त। इनको सबको मिलके इसको निकालना चाहिए। पहले तो हमारे दरमियान में कोरोना घुसा हुआ था, अब कोरोना से थोड़ा सा बाहर निकले हैं तो ये अपना सियासतदानों ने अपने झगड़े पैदा कर लिए हैं। दूसरे नंबर पे आप देखें शाम में क्या हो रहा है, तुर्की में क्या हुआ है। हम लोगों को ये भी सबकत नहीं मिल रहा। इससे ही हम सीख लें कि हम फिर भी एक लाइन में एक साफ में खड़े हो जाए। यहाँ पर तो हमारे जो दरमियान में है, हम मुसलमान हैं, एक वक्त में नमाज नहीं हो रही, अजान मुख्तलिफ वक्तों में हो रही है। किसी के पास 1:30 बजे का टाइम है, किसी के पास 12:30 का टाइम है। तो पहले तो हमें अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी चाहिए। ये हालात हमारे अंदर है। हमें चाहिए एक सफ़ में, जैसे हमें फरमाया गया था हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमें इखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से एक सफ़ में होना चाहिए। सर हमारे सियासतदानों के दरमियान में जो अखलाक चल रहा है, आपकी नज़र में ये अखलाक कैसा है? ये तो आप खुद देख रहे हैं, हर बंदा एक दूसरे को गालियाँ दे रहा है। दूसरे मुल्क वाले हंसी उड़ा रहे हैं कि यार ये मुसलमान है। हर दूसरा आदमी जो है ना वो हमारे मुल्क पे तनकीद कर रहा है। हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कह रहे हैं इनके पास आटा नहीं है, इनके पास चीनी नहीं है, इनके पास पेट्रोल नहीं है। अब तो पत्ती भी नहीं होगी। तो आप पत्ती का भी आप बता रहे हैं कि पत्ती भी नहीं है। जाहिर बात है यही हालात चलेंगे तो फिर हमारा दिवालिया होगा। हम लोगों को चाहिए कि हम मिलके इसको दिवालिया से निकालें। आपकी नज़र में इन सब मसाइल का क्या हल है? कोई एक लाइन में बताएं।
इस सब का हल ये है कि हमें एक जगह जमा होना है, एक प्लेटफार्म पे, एक झंडे तले। सर एक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, पेट्रोल जब महंगा होता है सारे उधर ही जमा हो जाते हैं। वो देखे ना, सैयद रजवी साहब ने फरमाया था कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो देखें हम लाहौर और कराची बंद कर देंगे। तो कोई भी नहीं हुआ महंगा, नहीं तो ये शोर पड़ा हुआ था कि जी 10 रुपये 20 रुपये और बढ़ेंगे। तो ये हालात है, हमें एक सफ़ में आना चाहिए, ये सियासतदानों को भी सोचना चाहिए और हमारी जो सोई हुई अवाम है उसको भी जाके कहना चाहिए कि यार हम एक जगह जमा हों। सर थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने से बात की, उनसे पूछा कि पाकिस्तान का मेजर मसाइल क्या है, तो इन्होंने यही कहा कि हमारी जो आवाम है वो सोई हुई है। जिस दिन ये जागेगी पाकिस्तान तरक्की करेगा और जो पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने की चांस है इससे भी हम बचेंगे। हम जी लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है, तो हमारे कोई शख्स मौजूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद शुएब मेरा नाम है। सर क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्विस में करता हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, एहसास प्रोग्राम में। सर ये वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तो नहीं जहाँ से अक्सर मैसेज आते रहते हैं उल्टे से नंबरों से कि हम वहाँ से बात करें, आपके इतने कैरेक्टर निकल गए? फ्रॉड मुख्तलिफ किस्म के होते हैं हमारी तरफ से। ये जो आपके नाम का काफी इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, जब भी हमें कोई रॉन्ग मैसेज आने उस पे लिखा हो ना कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आपका इतने का इनाम निकला। लोग कुछ ना लालची किस्म के होते हैं कि वो उस लालच में आ जाते हैं, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हर तहसील में दफ्तर बना हुआ है, तो उनको चाहिए सबसे पहले वो मैसेज जो है वो ऑफिस तहसील ऑफिस से कंफर्म करे कि आया कि गुर्बत है, गरीब को जैसे उनको पता चलता है उनको कुछ 5000 भी निकले वो कमले हो जाते हैं। देखें गरीब लोग बिल्कुल ऐसे ही है, जब पैसे चलते हैं तो 7000 की किस्त चलती है, अब भी चली है, तो लोग एक तो जल्दबाजी करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। अच्छा ये बताइए, इसमें पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है? पाकिस्तान को सबसे बहुत बड़ा सामना जो है वो बेरोज़गारी का है। ये मेजर जो मसला है, जो मेजर है वो बेरोज़गारी का है। यहाँ पे जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो बहुत हद तक परेशान है कि आपको बेरोजगारी क्यों है कि पाकिस्तान में कोई काम नहीं करने को? असल में जिन्होंने पढ़ाई की है तो वो इतने वो सफ़ेद पोश लोग हैं कि वो रेडी नहीं लगा सकते हैं। वो कहते हैं जी हमने MA किया है, BA किया है, हम रेडी कैसे लगाएं। और कारोबार इसलिए वो नहीं कर सकते हैं कि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करके अपना कोई कारोबार कर ले। आजकल महंगाई इतनी है कि एक छोटे मोटे कारोबार के लिए 15 से 20-25 लाख चाहिए, वो उसके पास नहीं है। तो वो इस वजह से भी बेरोज़गारी है। उसे प्राइवेट तौर पे अगर कोई मिल भी जाए तो कोई इतनी रीज़नेबल जॉब नहीं होती जिससे वो अपना घर चला सके। बेरोज़गारी है उसमें। फिर ये है कि आजकल आपको पता है, ये बताइए, आपने पाकिस्तान के बहुत से मसाइल में से एक सबसे पहले आपने बेरोजगारी बोला है, दूसरा कौन सा मेजर मसला है? मेजर मसला यही है कि हमारे मुल्क का जो IMF से लोन लिया हुआ है, जब तक वो वापस नहीं करेंगे। लोन कैसे वापस करेंगे? यही ना, ये उनको मिल बैठ के आपकी नज़र में कोई हल इसका, क्योंकि हमारे सियासतदान पता नहीं कब सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? वो यही है कि जो अमीर लोग हैं ना, जैसे कुरान पाक में कहा गया है कि जो अमीर तबका है ना वो गरीब के लिए ना ज़कात निकाले। इस तरह से जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं, लेकिन वो नीचे अपने मुल्क को नहीं देखना चाह रहे। उनको टैक्स देना चाहिए, उनको पाकिस्तान के जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनके बहुत बड़े लोग हैं जैसे कि मलिक रियाज साहब हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मिलके ये जब तो वो कर्ज़ा उतरेगा, महंगाई भी कम होगी, उसमें रोज़गार भी बढ़ेगा, मुख्तलिफ और इदारे बनेंगे, और उस कर्ज़े में हम IMF से और कर्ज़ा लेते हैं, फिर वो उसकी जो इंस्टॉलमेंट हम पाकिस्तान भरता है वो महंगाई करके टैक्स लेके भरता है। ये दूसरा बहुत बड़ा इशू है। और सर तीसरा कोई मेजर मसला? वही यार, तीसरा सबको पता है कि एक महंगाई, दूसरा IMF के कर्जे वापस करने चाहिए और वो भी उन लोगों को जो अच्छे खासे ठीक ठाक है उनको करने चाहिए। तीसरा मसला आपको बताया कि बेरोज़गारी है, और ये भी इसमें तीसरा मसला यही है कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, और जो पाकिस्तान ने कर्ज देना है उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। 3-4 ये इश्यूज़ हैं, उनको रोज़गार ये क्लियर हो जाए तो पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। बिल्कुल चल पड़ेगा, लेकिन कुछ सियासी कुव्वतें ऐसी हैं कि वो चाहती नहीं है कि पाकिस्तान इस जंगल से आज़ाद हो,
और ये तरक्की करे, सर, क्योंकि इन सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान से प्यार है या एक्स्ट्रा प्यार है? नहीं, पाकिस्तान से प्यार सिर्फ पाकिस्तान जो अवाम है ना, वो पाकिस्तान की इस धरती से बिल्कुल प्यार करती है, हमारी पाक आर्मी प्यार करती है। असल में जो बहुत बड़े लोग हैं या जिनका इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, उनके पास बहुत कुछ है, वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस कर सकते हो मुल्क के लिए कुछ। बेरोज़गारी में, महंगाई में गरीब आदमी तो कुछ नहीं ना कर सकता। तो सबसे पहले यही है कि रोज़गार इस तरह से मिलेगा जब तक पाकिस्तान को इससे छुटकारा हासिल होगा। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान तरक्की की राह पे चलेगा। सबको पता है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है, उसमें हर चीज़ पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बनाई इधर मुहैया की हुई है, लेकिन सिर्फ वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना इस दबा रहे और ये इस चीज़ से निकल ना सके, क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस खिते में किरदार अदा कर सकता है और कलमे की बुनियाद पे पड़ा ये बना हुआ है। तो जो मुसलमान नहीं हैं वो नहीं चाहते कि मुसलमान जो है वो इसमें पाकिस्तान जो है वो आगे तरक्की करे, वरना पाकिस्तान तो हर लिहाज से इस खिते के लिए बहुत अहम है और समझा जाता है। बस बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, उनसे पूछा कि इनकी नज़र में पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है, तो उन्होंने पहले तो कहा कि बेरोज़गारी, दूसरा कि IMF से जो कर्जे लिए हुए हैं उसकी अगर अदायगी कर दी जाए तो पाकिस्तान बहुत से मसाइल से निकल सकता है, और जो लोग अमीर हैं उनको चाहिए टैक्स ज़्यादा दें ताकि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो उतारे जा सके, क्योंकि इससे गरीब गरीबतर हो रहा है और अमीर अमीरतर हो रहा है। वही लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजूद पाकिस्तान के जो मेजर मसाइल है उसको लेके, तो हमारे से कोई शख्स मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद सज्जाद खोकर। सर, ये बताएं कि पाकिस्तान के मेजर 3-4 मसाइल कौन से हैं? सबसे पहला मसला जो महंगाई का है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना फंडामेंटल राइट नहीं मिल सकते पाकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ पे जो मसाइल है ना, सबसे बड़ा वो यही है कि इंसाफ, ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं मिल सकता किसी गरीब आदमी को, नामुमकिन है, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ये कभी भी ये इत्तेफाक इत्तेहाद से ये नहीं रहेंगे। जो जितने भी हमारे ये सियासतदान है ना, इनमें ऑनेस्ट कोई बंदा नहीं है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और खुदा को है कि मैंने कभी ज़िंदगी में जब संजीदा सच ही बोला है। यहाँ मुझे इमरान खान साहब थे, मैंने सोचा था, लेकिन वो नहीं, वो मतलब इमरान खान से आप क्यों? इसलिए कि जो उन्होंने कहा है वो क्या कहा है? उन्होंने यही कहा था कि ये, और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने रियासत मदीना के बारे में कहा था। किसी पार्टी ने रियासत मदीना के बारे में नहीं कहा। ये फर्स्ट पार्टी थी इमरान खान साहब जिन्होंने फरमाया था कि मैं ये रियासत मदीना, पहले अपने ऊपर इम्प्लाई करना चाहिए उन्हें, ठीक है, उसके बाद दूसरों में करना चाहिए। वो उस कल बरके नहीं निकले जिस हिसाब से उनका नाम था पूरी दुनिया में, जो इनका इमेज था, वो बस डिसहार्ड हुआ मैं उनसे। सर, आपने कहा है कि पाकिस्तान के मेजर मसाइल में सबसे पहला महंगाई है। आपकी नज़र में दूसरा मसाइल? दूसरा मैं इंसाफ नहीं है, यानी पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से इंसाफ नहीं की जाती। ये मिल भी नहीं सकता। देखें ना, जो भी यहाँ ताकतवर लोग हैं, उन्हें चाहिए कि बैठ के, ठीक है, हम सब ने मरना है और आगे हम ध्यान देना, मतलब हमारे से अल्लाह पाक ने पूछना है। ये सिर्फ बात करते हैं। इन जो भी है ना, ये सोने का नवाला लेके पैदा हुए हैं। इनमें कोई गुर्बत का इनको कोई, देखें ज़िंदगी, मतलब मैंने ज़िंदगी में गुर्बत देखी नहीं, तो मैडम मैं कैसे कह सकता हूँ ये सोने के पैदा हुए हैं, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठते हैं, इनको पता ही नहीं है कि मतलब गुर्बत क्या है, ठीक है। तो खान साहब एक स्पोर्ट्समैन थे, तो स्पोर्ट्समैन के तो जो होती है शेन की तरह सोच होती है, थी वो, लेकिन मे भी हो सकता है उनके साथ जो टीम थी वो, या खुद वो कहीं वो मजबूर हो गए हैं। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मजबूर थे तो कुर्सी को ठोकर मारते चले छोड़ देते, बताते, एक माह हुकूमत करते, शेर की तरह हुकूमत करते, ना किसी के नीचे लगते, ठीक है। एक आप 3-3.5 साल के बाद आप इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, उस वक्त कहते थे ये इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, ये बाजवा से बड़े डेमोक्रेट हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब उसी पाक फौज के बारे में आप कह रहे हैं, ये नहीं, ठीक है। मैं वो जो उन्हें चाहिए था कि पहले 1 मंथ में ही छोड़ देते। देखें ना, मैं हूँ, अगर मैं कहता हूँ मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, तो अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो नहीं हो रहा, तो मैं वहाँ को सच बताऊँगा कि यार मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे चलने नहीं दे रहे, ठीक है। जब आप उस वक्त कह रहे थे ये डेमोक्रेट हैं, जो सबसे बड़ी बात है, जो भी फैसला करूँगा वो मेरा होगा, ठीक है। मुझसे कुछ इस्तीफा मांगेगा तो मैं उनसे मांग लूँगा, और मैं कल पुत्री वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूँगा, ठीक है। तो देखें, एक डाकू चोर थे, वो थे,
आप में उनमें क्या फ़र्क है? फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, उनको पूरी दुनिया सुनती है और जब सर के अल्फाज अगर बोलेंगे तो बाहर की कंट्रीज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? मेरी मैं देखे ना, अल्लाह पाक का हुक्म है कि सच बोले, ठीक है, मैं उनको अच्छा नहीं कह रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने मुल्क लूटा है कि ये आपने क्या किया? फॉर एग्जांपल एक उलमा कराम है, मुफ्ती साहब हैं जो मेरे स्कूल में बैठते हैं, वो ये काम करते हैं और मेरे जैसे काम करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे पे उंगलियां उठेंगी अगर मैं कोई गलत काम करूँगा, ठीक है। अगर वो करेंगे, ठीक है, एक मुंसफ़ कुबरा है, एक मुंसफ़ सुगरा है। अगर वो कुबरा पे बैठा हुआ बंदा ये कह रहा है तो यही वज़ीर आज़म या सदर या कोई भी मुल्क को चलाने वाला वो मुंसफ़ कुबरा है। सुगरा पे बैठ के वो काम नहीं कर रहा, वो कुबरा पे बैठा हुआ है बंदा। सर मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ खान साहब, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और अल्लाह का फजल है, मैं बड़े हाई लेवल पे क्रिकेट खेली है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, ठीक है। लेकिन ये कि सर वो आपको क्या लगता है, अब पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सबको मिल बैठ के बैठना चाहिए और ऑनेस्ट होके एक अपने ज़मीर से इंसान को पूछना चाहिए कि मैंने जो गलतियाँ की है। फॉर एग्जाम्पल इंसान से गलतियाँ होती हैं, ठीक है, सही मिलके कब बैठेंगे, कौन उनको बैठाएगा? और वो तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते तो मिलके बैठे। ये खान साहब को अपनी ईगो है ना, और सबको अपोलोजाइज करना चाहिए अवाम के सामने और अपने आप को सरेंडर करना चाहिए अल्लाह के हुजूर, अवाम के सामने भी और अल्लाह के हुजूर भी हमें सरेंडर करना चाहिए। जब तक हम अपने दीन को सही यूटिलाइज नहीं करेंगे, सच नहीं बताएंगे, तो ये पाकिस्तान में, और ये भी सुन लें, ये एक हर बंदे का एक अपना ज़मीर होता है, हर बंदे को अपने आप को सही करना चाहिए, ठीक है। मुझे देखना चाहिए मेरे में क्या खामी है, ठीक है, और अपोलोजाइज करना चाहिए सबको, ये जितने भी सियासतदान हैं इन्हें सबको अपोलोजाइज करना चाहिए, ठीक है, गलतियाँ हो गई हैं, नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है उसमें इनको एक्सक्यूज़ करना चाहिए, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारा जो पाकिस्तान है ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मंशा की बना है, ये इसको कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क़यामत तक ये रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान तरक्की करे जब तक हम खुद ऑनेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये कहते हैं ना कि कुरान बाग में जी जैसे रिहा होगी वैसे, वो नहीं है, ये कोई नहीं है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जैसे रिहा होगी जैसी अवाम वैसी हुक्मरान। वो नहीं होगी। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप थे उस वक्त क्या थी अवाम, इसका नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, इसका मतलब है कि वो गलत नहीं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि खुद इंसान को यहाँ पे रिक्वेस्ट है ये चीफ जस्टिस साहब से और ये जो भी थिंक टैंक बैठे हुए हैं उनको कि यहाँ पे कम से कम ये असले पे पाबंदी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मास्क पे हमें ये होता है जी कोरोना आ गया, एक मास्क पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो यार असला क्यों नहीं ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। हमारे पाक फौज के आर्मी जवान शहीद होते हैं, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, अगर ये असला कराची में फॉर एग्जाम्पल कराची में असला ख़त्म हो जाए, पाउडर चर्च फीम ये क्यों नहीं ख़त्म होता, ठीक है, मास्क पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये चीज़ें ख़त्म होना। हमारी जो यंगस्टर है, जो बच्चे हैं, वो तबाह हो रहे हैं, इनके अपने बच्चे पिए ना। सर नौजवानों के लिए कोई पैगाम, नौजवानों के लिए जोश भरा कोई पैगाम जो वो इम्प्लीमेंट करके अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं पाकिस्तान? जी, वो क्यों नहीं कर सकते? उनकी सबसे बड़ी बात है कि उन्हें पहले स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। और ये कभी भी ना सोचे कि मैं PTI का हूँ या मैं नून का हूँ, वो जो सही हो उनको वोट दें, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने पूछना है तो देखे कि कौन सही है, ठीक है। ये अपने ज़मीर से पूछे, ये ना कहें कि इमरान खान का मैं फॉलोअर उनको दूँ या नवाज शरीफ से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। बाकी ये कोई नहीं है फ़ैन हमारा, ये फ़ैन है, ये वो फ़ैन है, ठीक है। अपने आप को सही करें, सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को ठीक करें, अपना उन्होंने जवाब देना है। नमाज़ पढ़ें, ठीक है, और राइफ पढ़ें, अल्लाह के जो दीन हमारा कहता है उसमें अमल हमें करना चाहिए, ठीक है। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी को वोट दें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा यंगस्टर से कि वो कभी भी फॉलोअर वैसे ना बन जाए कि मैं खान साहब का फॉलोअर हूँ, ठीक है, या नवाज शरीफ का हूँ। अपने आप से पूछे अगर खान साहब अच्छे हैं तो वोट देने चाहिए, अगर उन्होंने गलत काम किए हैं किसी और को दें, अगर वो गलत काम करते हैं उनको छोड़ दें। ये ना कहें कि लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए बंदे को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें की है। उनकी जो मेजर बात है वो यही थी कि दीन से दूरी जो है वो भी बहुत से मसाइल का जो है सबब बनती है। और जो नौजवानों के लिए इनका पैगाम यही था कि किसी के कोई अगर अच्छा है तो फिर इसको सपोर्ट करो, नहीं अच्छा तो छोड़ दो, लकीर के फकीर ना बनो कि आप नून लीग के तो उसकी मुसलसल सपोर्ट करना, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। अगर आप PTI के अगर वो गलत है तो आपने नहीं इनको सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा ठीक है उसको सपोर्ट करे और पाकिस्तान में हॉनेस्ट होकर काम करे। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना, तो ज़्यादातर का यही कहना था। पाकिस्तान के 3 मेजर मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी और सियासतदानों के आपस में जो इख्तलाफात है, अगर ये हल हो जाए तो पाकिस्तान बहुत से मसाइल से निकल सकता है। इसी के साथ अपनी हौसला सहरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान। बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, कोई जी इमरान खान आ जाए, कोई कह रहा है जी नवाज शरीफ आ जाए, मतलब कि ये मामला चल रहे हैं। अब ये क्लियर होंगे तो हम लोग इसमें बचे थे, हो जाएगी हमारी। और देखे ना डॉलर कहाँ पे चला गया हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत
और भूख, क्योंकि हमारे हुक्मरानों से ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। वो उसके ऊपर डाल रहा है, वो उसके ऊपर डाल रहा है। मेन मसला जो है वो रोज़गार है। गुर्बत का सामना है, महंगाई का सामना है। जो चीज़ भी जो है आज जो होती है ना 100 रुपए की, जब कल पूछते हैं तो वो 200 रुपए की होती है, अगला दिन होता है वो 300 की होती है। इतनी आगे से आमदन नहीं जितने खर्चे हैं। बात ये है कि ये महंगाई खत्म होना चाहिए। सानू ना आटा मिलता है, न पत्ती, न चीनी, न घी। आसी माड़ा बंदा है, ये चाय का पटा लगाया है। इधर सीएलडी वाले आते हैं, वो भी चुकते हैं। इधर से फारूक वाले भी तंग करते हैं। पाकिस्तान को तो इस टाइम हर चीज का सामना करना पड़ रहा है। गुर्बत है, गरीबी है, भूख है, भाई से भाई छीन रहा है। तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? सबसे बड़ी ये जो ना खत्म होने वाली ये महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान को इस टाइम बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी वाले से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी नज़र में पाकिस्तान के 3 मेजर मसाइल कौन से हैं और इनका हल है तो हमसे जरूर शेयर करें। तो चलते हैं लोगों की तरफ और जानते हैं उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है, तो इसके बारे में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदनान। क्या करते हैं? जी बिजनेस है अपना गारमेंट्स का और बस ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है? कोई 3-4 मेजर बताएं। पाकिस्तान को अभी सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस चल रहे हैं, महंगाई का बहुत ज़्यादा सामना है और एक जो सियासत में जो हलचल चल रही है, ये बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि दिन ब दिन जो है मुश्किलात बढ़ रही हैं, महंगाई होती जा रही है और बहुत ज़्यादा। मतलब गुर्बत से किस तरह के मसाइल आपको सामने आ रहे हैं? गुर्बत में ये है कि जैसा कि हमारा गारमेंट्स का काम है, पहले हम लोग शर्ट जो है मतलब कि बहुत अच्छी प्राइस में हम सेल कर देते थे। अभी कस्टमर के पास उसकी वो वैल्यू ही नहीं है कि वो आके हमें उतने पैसे दे दे और कोई शर्ट खरीदे। वो बहुत मुश्किलात चल रही है हमारी। ये आपने 3 बताई हैं, कोई और आपकी नज़र में मेजर जो कहेगी ये असल मसला है पाकिस्तान का? जो मेन मसला है वो सियासत का है। वो अभी तक कोई हमें किसी साइड पे लगाया नहीं जा रहा, मतलब कि इधर और उधर हमें खींचा जा रहा है। आवाम इसमें पिस रही है, मतलब कोई इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन हो जाए चले पंजाब के तो हमारे हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी बहुत ज़्यादा हम तो परेशान हैं। हम तो यानी कि इलेक्शंस हो गया, इसके अलावा महंगाई हो गई, इसके अलावा सियासतदानों के आपस में इख्तिलाफात, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं। कोई जी इमरान खान आ जाए, कोई कह रहा है जी नवाज शरीफ आ जाए, मतलब कि ये मामला चल रहे हैं। अब ये क्लियर होंगे तो हम लोग इसमें बचे थे, हो जाएगी हमारी। और देखें ना डॉलर कहाँ पे चला गया हुआ है। डॉलर अभी दिन ब दिन ऊपर जा रहा है और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अभी सुना है पेट्रोल भी महंगा होना है, तो सब कुछ इनके साथ है। बहुत परेशान अच्छा है। ये बताइए, ये तो मसाइल आपने बता दिए हैं, आपको लगता है इन मसाइल का हमारी हुकूमत को पता है? सब पता है उन्हें, उनको क्या लगे। तो आपको लगता है कोई हल होगा उनके पास? उनके पास सारे हल हैं, बट उनको अपनी कुर्सी की पड़ी है। मसला तो ये है कि ना अगर उनको कुर्सी गिराना पड़ी हो तो फिर तो हमारे बारे में भी सोचें। उनको क्या पता कि घी का क्या है, घी के उनको रेट का नहीं पता, उनको किस तरह किलो है, उनको कोई पता नहीं है। ठीक है, उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, वो तो बस अपनी कुर्सी के चक्कर। अच्छा ये बताइए, जो मसाइल आपने बताए हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस को कोई हल हो कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, तो आपकी नज़र में कोई हल है तो इलेक्शंस का वो हल शेयर करें। हमारी नज़र में तो कोई हल नहीं है। कोई ऐसा तरीका जिससे इलेक्शन जल्दी हो जाए? जाहिर बात है आपने अब ये मसला रेस किया है, तो अब ये बताएं इसका हल आपकी नज़र में क्या है? इसका हल तो अवाम ही कुर्बानी दे रही है। हल तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा। मौज़ा ही है कि अभी तक कोई पाकिस्तान को कोई बचा ले आके जो। अच्छा ये बताएं, सियासतदानों के आपस में जो इख्तिलाफात है, इसका कोई हल हो आपके नज़र में? इस मसले का कोई हल हो? सियासतदान जो है मेरे ख्याल में इनका भी कोई हल नहीं है। ये तो देखें ना, हम लोग अभी हमारी जो नस्लें हैं उनमें भी ये रच बस गया है कि बस ये लड़ाइयाँ ही देखनी हम लोगों ने, और तो कुछ भी नहीं देखना। अच्छा पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने का कोई एक टिप तो शेयर करें ना। क्या पता हमारे गवर्नमेंट को नहीं पता हो कैसे निकालना, अगर आप शेयर करें वो सुन के उस पर अमल कर लें। से निकालने का पाकिस्तान का एक ही हल है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। ठीक है, और ये जो IMF से मुआहदे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी मामला चल रहे हैं, उनसे अगर इनका दोबारा भी हो जाता है तो और ज़्यादा। ये जो करप्शन है, तो पाकिस्तान को करप्शन से भी निकालने के लिए इलेक्शंस कराए जाएं। इलेक्शन सबसे पहले ज़रूरी है। पाकिस्तान को करप्शन से कैसे निकाला जा सकता है? पाकिस्तान को करप्शन से निकालने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ टिप शेयर करें, मेहनत तो कर लेंगे, टिप शेयर करें।
आगाही पैदा करनी चाहिए, हर जगह पे मुहिम चलानी चाहिए और सख्त से सख्त कानून लाया जाए उसके लिए, और फिर ही जो है हमारी करप्शन ख़त्म होगी, वरना जो हालात चल रहे हैं हर बंदा अभी बहुत परेशान है। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस टाइम बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले इलेक्शंस है कि इलेक्शंस करवा दिए जाए तो पाकिस्तान बहुत से मसाइल से निकल सकता है। इसके अलावा करप्शन, तो उसके लिए लोगों को आगाही देनी चाहिए। जो इन्होंने बताया कि लोगों को आगाही दी जाए और करप्शन से इस तरह पाकिस्तान को पाक किया जाता है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। नाज़रीन, जैसे कि पहले हमने लोगों से बात की और उनसे पूछा कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो वो आपने जाने हमारे से एक अंकल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके नज़र में पाकिस्तान के जो मेजर मसाइल है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपका नाम? सैयद रमज़ान अली। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान कैसा है? पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन जो पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान हैं वो अच्छे नहीं हैं। सर, इस टाइम पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना करना पड़े, कुछ मेजर हमारे साथ शेयर करें। इस वक्त जो पाकिस्तान को मसाइल हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और भूख, क्योंकि हमारे हुक्मरानों से ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। वो उसके ऊपर डाल रहा है, वो उसके ऊपर डाल रहा है। ठीक है, कोई भी हमें वो हुक्मरान चाहिए जो इस मुल्क को गुर्बत से निकाले, ठीक है, बेरोज़गारी से निकाले, क्योंकि लोग मर रहे हैं भूख की वजह से, कारोबार है नहीं। ठीक है, ऊपर से दिन ब दिन हर पेट्रोल महंगा, पत्ती तक रमज़ान में 2500 रुपये किलो होने के इम्कान है। ठीक है, पेट्रोल महंगा, डॉलर वो नहीं हमारे पास हो रहा, IMF से वो कर्जा, इलेक्शंस भी नहीं हो रहे, तो बहुत से मसाइल हैं। और इसमें हमारे सियासतदानों के बाहर में जो आपस में इख्तिलाफात है वो अलग मसला है। देखिए, ये इख्तलाफात की वजह से ही ये मुल्क इस मकाम पे खड़ा है। ठीक है, आगे मौत और पीछे खाई, सिर्फ एक धक्का देने की ज़रूरत है। सर, ये सियासतदानों के आपस में जो इख्तिलाफात है कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे? ये तो खुद मिल के बैठे, जो इनके अंदर अपने दिल को साफ करे ना एक दूसरे के बारे में। जब तक ये खुद को साफ नहीं ना करेंगे, ठीक है, तो अवाम का इन्होंने कभी नहीं भला सोचना। ठीक है, अवाम मर रही है, किसी को क्या परवाह है, मुझे बताएं। सर, आपकी नज़र में पाकिस्तान के 3 मेजर मसाइल कौन से, अगर वो हल हो जाए तो पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात से निकल सकता है? मेन मसला जो है वो रोज़गार है। ठीक है, अगर रोज़गार होगा, अवाम को नौकरियां मिलेंगी, कारोबार होगा, ठीक है, तो साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत को भी टैक्स जाएगा। ठीक है, सर, लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन हर चीज़ का हल है। इलेक्शन इस चीज़ का हल नहीं है। इलेक्शन के बाद देखिए जो भी आएगा उसने कहना फलां कर गया। सर, नई हुकूमत पिछली हुकूमत पे हमेशा इल्ज़ाम क्यों लगाती है? वो अपने जो करप्शन होते हैं उनको छुपाने के लिए। सर, करप्शन का क्या हल है आपकी नज़र में? अगर सारा एक महकमा ठीक होगा तो सारे ठीक होंगे। आज ये देख ले कि किसी भी आप सरकारी महकमे में चले जाएं, वहाँ एक चपड़ासी स्वीपर से लेकर वो बड़े अफीसर की इतनी नहीं मानी जाती जितनी वो स्वीपर की मानी जाती है। वो क्या वजह है? आप उसको 500 लगाएं, 100 लगाएं, आपका काम जो लाइनों में खड़े है वो 1 मिनट में हो जाएगा। तो जब तक ये चीज़ें नहीं ना ठीक होंगी तो फिर कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। हर एक बंदे की कोशिश होती है कि मैं खा जाऊँ। ठीक, सहूलतें है नहीं, रोज़गार है नहीं, कारोबार है नहीं। तो सर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत से मसाइल का लोगों का सामना है। चीज़ें इम्पोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट का बहुत मसला है। बेटा देखो, मैं आपको ये बताऊं कि ये चीज़ें मेरे पास ये छोटी सी, एक हफ्ते में 200 रुपये पर पीस बढ़ा है। जो हमें 100 रुपये की चीज़ मिलती थी वो 250 रुपये की मिली है। अब जब कस्टमर को हम 250 बताते हैं, वो कहते हैं फलां जगह से तो 100 रुपये की मिलती। ठीक है, अब हर दिन ये नहीं है कि एक जगह रुकी है, नहीं, हर दिन हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है 100%। सर, आपकी नज़र में कोई हल पाकिस्तान को मसाइल से निकालने का? बेहतर तो ये इलेक्शन हो जाए। ठीक है, इलेक्शन हो, ये मामला ख़त्म। जो नई इलेक्शन होके नहीं हुकूमत आएगी, उसने फिर कुछ कंट्रोल नहीं होता, उन्होंने पुरानी हुकूमत पे हमेशा की तरह इल्ज़ाम लगाना है। वो ये तो चलता आ रहा है। ठीक है, अब वो जब आएगा वो कुछ करने की कोशिश। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन मसले का हल है? मैं कहता हूँ कि इलेक्शन करवाएं, जान छुड़वाएं, जो भी आए उसके बाद फिर अवाम अपना रद्द अमल दे कि हाँ, पिछलों के बारे में तो ये बात हो रही थी, ये आए तो इनके बारे में ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है, इलेक्शन करवाएं और इस मामला को ख़त्म करें। सर, इलेक्शन करा के हम पाकिस्तान को करप्शन से पाक कर सकते हैं? साफ ज़ाहिर है, देखिए इलेक्शन जब होंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि इलेक्शन के बाद भी वो हुक्मरान है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करे। ठीक है, जब तक इन चीज़ों पे कहते हैं पीटीआई से ना पाकिस्तान जो है वो
हाथ से उनके निकल रहा था, पीटीआई जो है वो नहीं कंट्रोल कर सकती पाकिस्तान के मिसाइल को। देखिए कंट्रोल तो कोई भी नहीं कर पा रहा। मुझे ये बताएं कि चले कोई भी आए, ठीक है, अब ये आया है तो इन्होंने क्या कंट्रोल किया? मुझे कोई एक चीज़ बता दे कि इस चीज़ को इन्होंने कंट्रोल किया। पेट्रोल को कंट्रोल किया, गैस वो है नहीं, ठीक है, बिल उतने के उतने आ रहे हैं। गैस सर कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, किया नहीं है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है या अभी होना है? मेरे मुताबिक जो हो चुका है। सर फिर हमारे हुक्मरान क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है? वो कहते हैं नहीं हुआ ना होगा। देखिए इस वक्त जो हमारा एक पैदा होने वाला बच्चा है वो कितने का कर्जा उसके ऊपर है? कम से कम भी 4 से 4.5 लाख रुपए पैदा होने वाला बच्चा, उसके ऊपर भी कर्जा है। तो ये कर्जा कैसे चढ़ा, किस वजह से चढ़ा? जो इमदाद आती है, जो फंड आता है ना, यकीन करें कि मैंने खुद देखा है। जिस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त मैं नवाज शरीफ के पास था, हमें भी मार पड़ी, ठीक है। तो अब ये देखिए इनकी इतनी बिजनेस है, सारा कुछ है, ये अपना बाहर भी इन्होंने सारा कुछ बनाया हुआ है। यही अगर हमारे मुल्क के अंदर लगे तो मुल्क हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ठीक है। ये सब अपनी आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का भी दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान को मिसाइल से निकालने का, या हम खुद नहीं निकलना चाह रहे? ये खुद निकलना नहीं चाह रहे। उनको पता है इलेक्शन होगा, इलेक्शन में हमें अवाम ने कुछ भी नहीं देना, और होना यही है। अवाम ने इस दफ़ा इनको वोट किसी को भी नहीं देना, तो ये इन्होंने भागने की करनी है। तो आपकी नज़र में हर मिसाइल का हल इलेक्शंस है? इलेक्शन है, इलेक्शन करवाए ताकि ये रोज़ाना का मामला जो है ना ये ख़त्म हो। और सर आखिर में ये बता दें, जो हुक्मरान कह रहे कि नहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया, पाकिस्तान ठीक है, ये नहीं होगा डिफॉल्ट। देखिए डिफ़ॉल्ट, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में बचा क्या है, इन्होंने क्या रहने क्या दिया है? डिफ़ॉल्ट ना होने की कोई तो चीज़ बताएं, ठीक है। अब हर चीज़ तो बाहर जो दूसरे मुल्क कहते हैं उनके मुताबिक चल रही है, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जी हमें महंगा मिल रहा है, ठीक है। महंगा नहीं भी होता तब भी जो है ना रातों रात पता चलता है जी 40 रुपए। हमारे पेट्रोल जितना भी महंगा हो, हमारी आवाम पेट्रोल पंप पे जाती है, पेट्रोल फौरन कहती है कि मुझे पेट्रोल पहले दो। बिल्कुल वो है उनके पास, वो कहते हैं कि शायद हमारे पास पैसे। शॉपिंग मॉल्स में भी आपको खवातीन नजर आएंगी, रात को तिक्के शवारमा बर्गर की दुकान पे भी आपको लोग नजर आएंगे। तो महंगाई कहाँ है? महंगाई तो है, वो है आपके लिए और हमारे लिए, ठीक है। जो बिल्कुल गरीब तबका है, जिनके पास है वो भी लोग हैं जिनके घर में 10-10 गाड़ियाँ खड़ी है, वो कहते हैं चाहे 500 रुपये भी हो जाए, 1000 रुपये भी हो जाए, पेट्रोल तो हमने तो डलवाना ही डलवाना, क्योंकि उनके पास है। गुर्बत है सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए, जिनको ये फिक्र होती है कि सुबह निकले शाम को बच्चों के लिए रोटी लेके जाए। बहुत शुक्रिया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की और उनसे पूछा क्या लगता है पाकिस्तान किन मसाइल का सामना कर रहे हैं और उनका हल क्या, इनका भी यही कहना था कि इलेक्शंस इसका हल है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम बहुत से मसाइल में है। तो क्या पता इलेक्शंस करा के पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाला जा सके और डिफॉल्ट होने से बचाया जा सके। तो चलते हम जिन लोगों की तरफ और जानते हैं उनकी क्या राय इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि पाकिस्तान को इस टाइम किन मसाइल का सामना, तो हमारे कोई शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप? शुक्र अल्लाह का। सर ये बताएं कि आपकी नज़र में पाकिस्तान को इस टाइम किन मसाइल का सामना है? गुर्बत का सामना है, महंगाई का सामना है। जो चीज़ भी जो है आज होती है ना 100 रुपये की, जब कल पूछते हैं तो वो 200 रुपये की होती है, जब अगला दिन होता है वो 300 की होती है। इतनी आगे से आमदन नहीं जितने खर्चे हैं। सर ये बताइए गवर्नमेंट एक ही दफ़ा सारी चीज़ें महंगी क्यों नहीं कर लेती, एक दफ़ा कहीं जाके स्टिल क्यों नहीं होती? इस तरह होता है ना, इस तरह जो आज हम एक बार मार्केट में जाते हैं ना, वो दूसरे दिन जाते हैं पूछते हैं ना कि यार ये कल मैं इतने की लेके गया तो आज इतने की, वो कहते हैं भाई घंटे का बता रही हैं, घंटे बाद महंगाई हो जाती है। सर क्या महंगाई हर जगह इसी तरह होती है? हर जगह रोज आवाम के लिए एक नया तोहफा मिलता है, ये रोजाना मेरे लिए नई खुशखबरी मिलती है। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि आप दुकान पे गए और चीज आप कहें कि सस्ती होगी? वाह, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आपसे कई देर पहले आप जब छोटे थे तब कहीं भी हुआ? हमारे छोटे वक्त में तो हमने 7 रुपए किलो भी आटा भी लिया है, 7 रुपए किलो आटा। चीजों की प्राइस कम होते सुनी है आपने? नहीं कभी नहीं सुनी। यानी शुरू से ही चलता है, चीजें बढ़नी है कभी कम नहीं होती। ये देख ले, अब आप ये मुर्गी जी आज से 2-3 साल पहले ये 150 रुपए 100 रुपए 200 रुपए किलो होती थी। मुर्गी ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ जी, लेकिन अब ये भी फिक्स हो गई है,
ये भी 450-500 रुपये फिक्स है। गरीब बंदा अब खाने मुर्गी खा नहीं सकता। क्या लगता है, मुर्गी ने गोश्त महंगा किया है, हुकूमत ने किया है? मेरा ख्याल है मुर्गी खुद ही अंडा दिया तो वो अंडा महंगा हो गया जो सिलसिला है। अच्छा सर, ये बताए आपकी नज़र में पाकिस्तान के 3 मेजर मसाइल के हैं, अगर वो हल हो जाए तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? मेन चीज़ें ये हैं, डॉलर कम हो जाए, डॉलर कम हो जाए, नंबर 1 डॉलर कम हो जाए, और पेट्रोल सस्ता हो जाए। ये 2 चीज़ें मेरे हमारे ज़हन से, ये 2 चीज़ें सर। हमारे ये आप ये 2 मिसाल बता रहे हैं, हमारी हुकूमतों के आपस में काफ़ी इख्तिलाफात होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आवाम भुगत रही है, इसके अलावा करप्शन है। तो आप कह रहे पेट्रोल और डॉलर सिर्फ? जी, वो जिधर से भी हम लेने जाते हैं ना चीज़, वो सब भी यही बात करते हैं, जो कहते हैं यार ये महंगा क्यों है, यार पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर नहीं मिल रहा है, ये फलानी चीज़ हमारी वो कराची खड़ी हुई है डॉलर की वजह से, वो डॉलर आएगा तो वो चीज़ आगे आएगी, नहीं आएगी तो वो हमारा सामान महंगा है। ये चीज़ है, जो हम दुकान पे जाते हैं ना वो हमें यही कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा हो गया, यार ये क्यों कीमत बढ़ गई। ये भी बात बड़ी मजे की, ये जहाँ भी जाते हैं उन्हें कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, डॉलर आ नहीं रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगी होगी, यानी कि इनकी नज़र में पेट्रोल और डॉलर ही मेजर मसाइल है। सर, अगर हमारी हुकूमत आपस में इत्तेफाक से बैठते, कुर्सी के बजाय मुल्क का सोचे, करप्शन से पाकिस्तान पाक हो जाए, तो ये सारे मसाइल हल ना हो जाए। इस तरह होना नहीं, उन्हें अपना पेट भरना। तो इस दफ़ा इलेक्शन है तो वोट किसको देंगे? हम तो हमारा तो ये ऐसा ये नून लीग का चक्कर है, बस नून लीग का उसको वोट देना है। तो आपको नून लीग की हुकूमत है, खुश है? हाँ, उसके लिए वो ठीक है, उनकी इस टाइम हुकूमत है, खुश है? हाँ नहीं, उसके ठीक, वो क्योंकि उनका थोड़ा ये वो कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, पेट्रोल पे कंट्रोल हो गया उनकी हुकूमत? हाँ, पेट्रोल को कर लेंगे, कम हो जाएगा। कर रही है, कर लिया, कर लेंगे, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, लेकिन ये चल रहा है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल लगेंगे, ये नीचे आ जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल ही कहेगा चलो हम खा लो और खा लो। देखिए, नून लीग की हुकूमत में रह के उनकी मीठी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की और उनसे पूछा उनको क्या लगता है इस मुल्क के जो मेजर मसाइल हैं तो वो क्या है, तो उनका यही कहना था महंगाई है, डॉलर और पेट्रोल है। मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते उनकी क्या राय है इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू पाकिस्तान के मसाइल को लेकर है, तो हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उमर खान। खान साहब सामने देख रहे हो? अच्छा, उमर खान नाम है हमारा, आम स्वाद से आया है, सीमाड़ा बंदा है। सर, ये बताएं पाकिस्तान को इस टाइम किन मसाइल का सामना है? पाकिस्तान का क्या है, सब कुछ महंगाई है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई मेजर मसाइल है। हाँ, बात ये है कि ये महंगाई ख़त्म होना चाहिए। सानू न आटा मिलता है, न पत्ती, न चीनी, न घी। आसी माड़ा बंदा है, ये चाय का पटा लगाया है, इधर से एलडी वाले आते हैं वो भी चुकते हैं, इधर से पार्क वाले भी तंग करते हैं, पीछे से छोटा बच्चा है वो करे पैसे भेज दो, इधर से 20-30 रुपये इकट्ठा करते हैं, इधर ये लोग नहीं बटा नहीं दे देते। तो हमारा इतना गुंजाइश नहीं है जब हम दुकान ले लें। सर जी, सियासतदान कब महंगाई कम करेंगे? ये सियासत का ये काम है, ये महंगाई कम करो, हवाम का ख्याल रखो। कोई माड़ा बंदा है जो है सारे दिहाड़ी रोटी उसको रज को नहीं मिलते। इतना टैक्स देते हैं, हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, किन के पेट में जाता है? ये तो बात है ना, कोई भी ये नहीं पूछते, कोई भी ये नहीं पूछते, सब गरीब लोगों का माल खाते, गरीब दकी खाते। अच्छा, समझे मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ कोई सियासतदान खड़ा है, आपने उससे पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ हमारा टैक्स जा रहा है, आप कैसे पूछ... इतनी महंगाई है तो बर्दाश्त से बाहर है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई। सर, आपकी नज़र में कोई हल सियासतदानों को सही करने का, पाकिस्तान को मुख्तलिफ मसाइल से निकालने का? हाँ जी, ये सियासतों का ये काम है जी, ये महंगाई कंट्रोल कर लो। सर, ये नहीं करता अगर आपके पास कोई तरीका हो, कोई तरीका, कोई चाय भी अपने घोल के पिला दे कि सर सेट हो जाए। बस ये साढ़े सब मजबूरी है, सानू छोटा बच्चे हैं, सानू रस को रोटी नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू पाकिस्तान के मसाइल को लेकर था, तो हमारे साथ ख्वाजा सरों के गुरु मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शबनम चौधरी, मैं शबनम चौधरी मसीहा टीम 786, इस लोगों से मैं कुरान शरीफ का इदारा चलाती हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी को कुरान शरीफ की तालीम देती हूँ, उनको ले आती हूँ अपने इदारे में। अच्छा, ये बताएं कि आपके अंडर कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे अंडर जो मेरे चेले हैं वो तो तकरीबन है 40 से 50। तो लाहौर की ज़्यादा कम्युनिटी मेरे साथ अच्छा तावन करती है, क्योंकि मैं उनके साथ अच्छा बिहेव करती हूँ, उनके मसाइल देखती हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम आती है। मसाइल से हमें याद आया कि आप उनके मसाइल तो देखती हैं। आज हम आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? पाकिस्तान को तो इस टाइम हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। गुर्बत है, गरीबी है, भूख है,
भाई से भाई छीन रहा है, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। सबसे बड़ी ये जो ना ख़त्म होने वाली ये महंगाई है, जिस महंगाई में दुनिया पीस रही है। कोई 3 मेजर मसले बताएं, अगर ये हल हो जाए तो पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। सबसे पहले तो जो गरीब तबका है ना, उसके लिए ये घी, आटा, चीनी ये सस्ता हो जाए तो सब कुछ ठीक है। क्योंकि लेकिन सिर्फ घी, आटा, चीनी तो मैटर नहीं करता ना, और भी बहुत सी चीजें हैं। पाकिस्तान में करप्शन भी है, पाकिस्तान में सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, कुर्सी का मसला इतना है, और भी बहुत से मसाइल हैं। ये तो बेटा अगर बाबे आदम इस्लाम ला से चलता आ रहा है कि कुर्सी के पीछे हर कोई लड़ता है। तो ये सियासी मामले, ये सियासी लोग जानते हैं, इससे तो हम लोग बहुत हटे हुए हैं। हम तो इतना नहीं, हम तो अपना नाम नहीं पढ़ सकते, तो हमें किस तरह पता होगा कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, आपकी नज़र में अगर घी, आटा, चीनी ठीक मतलब सस्ती कर दी जाए तो पाकिस्तान बहुत से मसाइल से निकल सकता है। तो सबसे ज़्यादा जब ये गुर्बत ही ख़त्म हो जाएगी तो सारी प्रॉब्लम खत्म। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन अगर करा दिया जाए तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी मसाइल से निकल जाएगा। ये तो उन लोगों को पता होया ना, इलेक्शन का तो इतना खर्चा निकालना है उन लोगों अगर ने, आपको तो वो ये चीज़ें सस्ती कर। अगर आपको एक दिन के लिए सियासतदान बना दिया जाए, वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो आप ऐसा क्या काम करेंगे कि सारे खुश हो जाए, कहेंगे वाह जी शबनम बेगम कमाल हो गया। मेरी बात सुने, सबसे पहले ये एक बाप के 5 बेटे हो ना, तो वो अपने 5 बेटों को नहीं संभाल सकता, तो मुल्क को संभालना तो उनका ही काम है, हमारा कोई काम नहीं है। कोई राय, कोई नहीं, जिस चीज़ का पता ही नहीं तो उसकी राय किसकी बोल सकता है इंसान। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की और उनसे जाना कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है, तो उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें भी की। इसके अलावा उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट घी, आटा, चीनी सस्ती कर दे तो हम गरीबों का भला हो जाए। यहाँ पे वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा।